मतलब फिर बात क्लियर है। अब जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब भी कहते हैं कि क्या ये दोनों वुज़रा, वो बड़ी बाइज़्ज़त शख्सियत हैं कुरैशी साहब, वो कह रहे हैं क्या ये दोनों वुज़रा इस हुकूमत का हिस्सा नहीं, और वो क्या बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कुरैशी साहब को खुद भी पता है कि हमें टाइम पास ही हो रहा है, लबड़ा कख भी नहीं। भट्टी साहब आप मुस्कुराइए ना, आपके पास अभी मैं नहीं आऊँगा, मुझे पता है, हालांकि मैंने बड़ी कोशिश की। आपने कोशिश की है कि आप मेरी तवज्जो हासिल करें, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगी, ये आपको नुकसान है स्टूडियो में बैठने का। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि उस्ताद मुकर्रम है जनाब सलीम बुखारी साहब, तो मैं उनके पास जाऊंगा। बुखारी साहब अगर यहाँ होते तब भी मैंने उनके पास पहले जाना था। बुखारी साहब गुजारिश ये है, काश मैं बुखारी साहब से पहले आ जाता। नहीं, वो आप ना आते, वो बुखारी साहब भी तशरीफ लाए हैं। बात ये बुखारी साहब भी फिर करने वाली बात तो कोई ना हुई सर, ये तो है ही। अब मेरे पास बहुत से अल्फाज हैं जो कि ज़रा गैर पार्लिमानी हो जाते हैं, मैं उनका जिक्र तो नहीं करूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं इतना ज़रूर करूंगा कि ऐसे लोगों को भी हम मतलब ऐसी झांसा ही मिल रहा है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, रिजल्ट तो 0/0 है। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब खुद माशाल्लाह एक ज़ीरक सियासतदान है, उन्होंने कहा कि उनको भी लगता है कि इतना ट्रस्ट डेफिसिट है और इतनी रिजिड किस्म की पोजीशन हर बंदे ने ली हुई है, कोई चक्कर ही नहीं है कामयाबी का। तो फिर वेयर डू वी गेट फ्रॉम हियर सर? बहुत शुक्रिया आपका मुनीब, और मेरी भी ख्वाहिश थी कि आज काश मैं स्टूडियो में होता तो शायद ज़्यादा मज़ा आता जी, भट्टी साहब से मिलने का मौका मिल जाता मुझको। एनीवे, 2-3-4 बातें मुझे अर्ज़ करने दीजिए। पहली बात तो यह है कि जो हम नॉन सीरियसली ले रहे हैं उस लॉयर के या उस सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट रहे हैं किरानी साहब, उनके बयान को, ये बड़ी ज़्यादती है मेरे ख्याल से। इतनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। 3 दिन हो गए इस बात किए हुए, किसी एक आदमी में जरूरत हुई है इसकी तरदीद करने की? कितने खौफनाक इल्जाम हैं यार। कोई एक आदमी बोला है तो मैं क्या समझूं इससे? और जो लबो लहजा था उनका, वो ऐसे लगता है जैसे उनको किसी होने वाले प्लान के बारे में पता था। मैं उसके ऊपर आ जाता हूं। अब आ जाइए आप मुज़ाकरात। जरा हमें सोचना पड़ेगा कि मुज़ाकरात शुरू हुए कैसे। ये तो मिलके बैठने के लिए तैयार नहीं थे, कब्रें भी इनकी एक कब्रिस्तान में नहीं बन सकती थी। तो आ जाइए जनाब वहां सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब आप आपस में मिलकर बैठ के तय कर लीजिए, जिसकी इंटरप्रिटेशन लोगों ने की कि वो ये कह रहे हैं कि जाके इमरान खान साहब को मना लें तो बाकी ठीक है, हम चाहे 14 मई है ये भी भूल जाएंगे, चाहे वायलेशन है इनकी ये भी भूल जाएंगे। ये याद है या मैं अफसाना सुना रहा हूं आपको? सही, ये सब कुछ हुआ तो मुज़ाकरात शुरू हुए थे इस कंडीशन के साथ कि आप इमरान खान साहब को मना लें। अब इमरान खान साहब के मुखालिफ जो पार्टी है जिसको पीडीएम का इत्तेहाद कहते हैं, उसमें से कोई शख्स भी दिल से मुज़ाकरात करने पर आमादा नहीं है। जो इस पूरे इत्तेहाद की मूविंग स्पिरिट है उनका नाम है मौलाना फजल रहमान। उनके जज्बात क्या हैं इस मुज़ाकरात के बारे में वो मुझसे और आपसे छुपे हुए नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। इसलिए ये मुज़ाकरात मेरे नज़दीक तो नॉन स्टार्टर थे। लिहाजा बाकी की कसर जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब के, जवेद लतीफ़ साहब के बयानात ने गुजार दी। मगर दिस इज नॉट वन साइडेड। दूसरी तरफ भी देखें आप जरा, दूसरी तरफ इमरान खान साहब सबसे बड़े स्पॉइलर हैं। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पेशी के बीच में उन्होंने क्या कहा? उनका अगर जुलाई में इलेक्शन नहीं हो रहे तो आप मुज़ाकरात से वापस आ जाएं। इज दैट नॉट ए सबोटाइज मूव? बिल्कुल ठीक। यानी अभी मुज़ाकरात का ढंग से आगाज हुआ नहीं है, आप नतीजों पर पहुंच रहे हैं। हैविंग सेड दैट, मुझे 2-3 चीज़ों की परेशानी ये है कि जो ये तासुर दिया जा रहा है, ख़ासतौर से जो हमारे उस वकील का बयान है उसका जिक्र करते हुए, कि ये सारा कुछ जो है ये स्टेज मैनेज्ड इसलिए है, स्टेट नहीं स्टेज मैनेज्ड, ताकि खान साहब को इलेक्शन जितवा के इक़्तिदार उनके सुपुर्द किया जाए। आई हैव मेनी रीजंस टू बिलीव दिस थ्योरी कि ये सही है। अच्छा जी। आप मुझे ये बताइए कि 3 मुकदमात का सिर्फ मैं जिक्र कर देता हूं आपके सामने, तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग एंड टेरियन केस। ठीक। आप मुझे ये बताइए कि क्या उस जज का ये फर्ज था कि वो तोशाखाना के बारे में जिस दिन तारीख हो और इमरान खान साहब अदालत में ना हो, वो ये कहे कि ये तो कोई केस ही नहीं है? क्या आपने नहीं सुना? बिल्कुल है, सही है। क्या आपने ये नहीं सुना जज को कहते हुए कि टेरियन के हवाले से अगर इमरान खान एक दफा ना कर दें तो केस खत्म? और ये कौन सा इंसाफ है भाई? ये कहां की अदालतें हैं मियां साहब? फॉरेन फंडिंग, वो कहते हैं कि ये तो कोई जुर्म ही नहीं है। तो जब अदलिया इस तरह से बिहेव करेगी तो के अंदाजे लगाने फिर सही हो जाते हैं। आगे आ जाइए। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो पहले भी रही है ना, लोगों के खिलाफ, सियासी मुखालफिन के खिलाफ हुकूमतें, मिलिट्री डिक्टेटर सारे मुकदमात कायम करते थे ना। मुनीफ फरूक साहब मुझे याद करके बताइए कभी जमानतों का जुमा बाजार लगा हो? एक दिन में एक अदालत से 8-8 मुकदमों में जमानतें, 15-15 मुकदमों में जमानतें। तो मैं क्या समझूं इसको?
सर ये इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। बुखारी साहब उसमें बसात एहतराम एक अर्ज करूंगा सर, बल्कि दो चीज़ें। एक ये कि मुकदमात की नौयत भी होती है ना, कई तो मुकदमात भी आपको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उनकी भी भेड़ चाल होती है ना, उनके अंदर सब्सटेंस तो होता नहीं, तो उनमें जमानत के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होता। दूसरी बात ये सर, अगर हम इस थ्योरी को जिसके अंदर हमें वजन नजर आता है कि इमरान खान साहब को लाना है और सितंबर से पहले इंतखाबात करवाने हैं, खासतौर पर पंजाब में, और उनको कुर्सी पर दोबारा बिठाना है या उनकी हुकूमत बनानी है, सर वो बगैर किसी वोट के तो नहीं होगी ना हुकूमत। वोट पड़ेंगे, लोग जीतेंगे, तभी हुकूमत बनेगी। तो ये तो फैक्ट है कि इमरान खान को वोट पड़ेंगे, उनकी जमात को वोट पड़ेंगे, उनके लोग सीटें ज्यादा जीत जाएंगे पीडीएम के इत्तेहादियों से या पूरी पीडीएम से, इसलिए वो हुकूमत बना पाएंगे। यही जल्दी है जिसको हुकूमत कहती है कि हमने नहीं करवाने, वो इसके दलाइल और देते हैं। लेकिन इमरान खान ये समझते हैं कि मैं बहुत मकबूल हूं, लिहाजा मैं ये इलेक्शन जीत सकता हूं और इन सबको हरा सकता हूं। इसके ऊपर जरा अपना तज्जिया दीजिएगा सर कि ये फैक्ट तो है कि वो जीत जाएंगे इलेक्शन। देखिए, मैं गुजारिश करूं आपसे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मतलब है ये तो वोट बैंक का ट्रस्ट उस दिन खुलेगा और भांडा उस दिन फूटेगा जिस दिन इलेक्शन होंगे। एक बात मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि जो 4.25 साल का अरसा खान साहब है इक़्तिदार में, उन्होंने और उनके साथियों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तिनका तोड़ के नहीं दिया। पूरा टेन्योर गुजरा एहतजाज में, रैलियों में और विच हंट में अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स की। ये फैक्ट्स है। और याद रखिए, ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान के, जो भी इसको समझता है, जी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आपने काम नहीं किया हुआ तो वोटिंग वाले दिन किसी ने नहीं पहचानना आपको। हमारा कल्चर है, ये हमारी रवायत है। जब पलट के आप जाएंगे उस तरफ तो पता तो लगेगा उस दिन। तो इसको तो छोड़ देते हैं पोलिंग डे के लिए, लेकिन ये सितंबर की जो सिग्निफिकेंस है उसके हवाले से एक बयान खान साहब का मैं आपके सामने दोहरा देता हूं। वो ये है कि अगर मुझे 2/3 मेजॉरिटी ना मिली, सिंपल मेजॉरिटी मिली, तो मैं फिर असम्बलियां तोड़ूंगा और नए इलेक्शन के लिए जाऊंगा। ये कौन करवाएगा? इसके लिए आला अदलिया की हाईएस्ट पेडेस्टल पे बैठा हुआ एक शख्स चाहिए, उसके बगैर नहीं होता ये। ठीक, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक, नहीं काफी आगे तो हम खैर चले भी गए सर इसमें।